क्योंकि डाटा में हम जब जाते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, वापस हम निमी, ध्यान रखना, suryaghar.nimiproject.in, इसमें हम वापस आपको इसलिए लेके आए, कुछ चीज़ें चलते चलते ब्रीफिंग कर देना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कैसा? कुछ पॉइंट को नोट कीजिएगा। जैसे ये महत्वपूर्ण शब्द देखिए, लगभग 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख सोलर पैनल को सेटल करने वाले पीवी टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षण देकर के तैयार करना, ये लक्ष्य है। यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो सब्सिडी योजना है, जो मैं आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, परंतु इसका फायदा हमारे डीजीटी के द्वारा कैसे लिया गया, निमी के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। 1 लाख टेक्नीशियन इनको सिखाया जाएगा। तो ये तो आप जानते हैं कि हमारी नोडल आईटीआई जो भी होती है वहाँ पे प्रशिक्षण हुआ है। तो 7 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सीटीएस या सीआईटीएस हो, यदि आईटीआई से या एनएसटीआई से। सीआईटीएस का मतलब पास आउट, मतलब ध्यान रखिएगा, या तो सीटीएस का पास आउट हो या सीआईटीएस का। कैसे कि जो नोडल आईटीआई में प्रशिक्षणार्थियों को सिखाने के लिए ट्रेनर होंगे वो सीआईटीएस पास होंगे, ठीक है, और उनका प्रशिक्षण या तो एनएसटीआई या आईटॉट में होगा पहले प्रशिक्षण। फिर वो आकर के नोडल आईटीआई में, यानी डिस्ट्रिक्ट की जो आईटीआई है वहाँ पर प्रशिक्षण देंगे एज अ ट्रेनर या टीओ के रूप में, ठीक है। 7 दिन का ट्रेनिंग होगा जिसमें 2 दिन का ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, और ये पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, मैंने नेशनल उसके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और ये भी आपसे मैं चर्चा किया था कि जो भी एनएसटीआई या आईटॉट से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे टीओ, यानी 3 लेयर का प्रशिक्षण होगा। पहली बात, डिस्ट्रिक्ट आईटीआई में कौन प्रशिक्षण देंगे? ट्रेनर। किसको देंगे? आईटीआई के पास आउट बच्चों को देंगे। 3 ट्रेड के बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और एक और हैं वायरमैन है शायद, ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं। ये कहाँ प्रशिक्षण होंगे? ये डिविजनल आईटीआई में, डिस्ट्रिक्ट आईटीआई में इनके ट्रेनर यहाँ प्रशिक्षण देंगे। पर इनको किसने प्रशिक्षण दिया होगा? तो ये ट्रेनर भी आईटॉट में या एनएसटीआई में, ध्यान रखना, एनएसटीआई या आईटॉट में प्रशिक्षण लिए होंगे। तो इनको कौन प्रशिक्षण दिया होगा? तो यहाँ पर मास्टर ट्रेनर्स दिए होंगे। अब एक लेयर और चढ़ के आएगा कि ये जो मास्टर ट्रेनर आईटॉट में इन आईटीआई के टीओ को प्रशिक्षण देंगे, तो इनको कौन दिया होगा? तो इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इसके अंतर्गत गुरुग्राम में एक इंस्टीट्यूट है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ये 3 लेयर की ट्रेनिंग है। सबसे पहले जो आईटीआई, कौन सी आईटीआई? डिस्ट्रिक्ट की आईटीआई, जहाँ पर ये कोर्स कंटेंट होगा, तो वहाँ कौन देंगे ट्रेनिंग? ट्रेनर देंगे। किसको? आईटीआई के स्टूडेंट पास आउट को। पर इनके ट्रेनिंग देने के पहले ये सीख के आए होंगे, तो ये किन से सीख के आए होंगे? मास्टर ट्रेनर से। और कहाँ के मास्टर ट्रेनर? एनएसटीआई के या आईटॉट के, ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो आईटॉट के मास्टर ट्रेनर जो इनको प्रशिक्षण देंगे वो भी अवश्य कहीं और से सीख के आए होंगे। तो मास्टर ट्रेनर सीख के आए गुरुग्राम में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है।
यानी निम्स से सीख के आए होंगे मास्टर ट्रेनर्स। तो इसमें निमी का क्या रोल काल है भाई? तो इसमें निमी का ये रोल काल है कि निमी जो है एक ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में है। ये इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्रिएट किए हैं आईटीआई के उन बच्चों को, ठीक है। किस स्कीम, किस फंड से? स्ट्राइप का फंड यूज करके। क्लियर हुआ? इसमें स्टेक होल्डर कौन है? तो इसमें पार्टनरिंग कौन कर रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के, पहला डीजीटी, दूसरा निस्बड, ध्यान रखना, दूसरा निस्बड, ठीक है, और तीसरा नंबर है निमी। तीसरा कौन है? निमी। हम दूसरे कलर यूज कर देते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। तीसरा निमी, पीएम सूर्यघर। तो जब बात आएगी निमी की, ठीक है, तो निमी प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल। जब बात आएगी डीजीटी की, तो डीजीटी 2 रूप में रोल प्ले करेंगे। पहला, सभी नोडल आईटीआईओ में 3 ट्रेड के बच्चों का प्रशिक्षण देना। कहाँ पर? आईटीआई में। दूसरा, एनएसटीआई और आईटॉट में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा आईटीआई के ट्रेनर की ट्रेनिंग देना। ये डीजीटी का रोल। अब आते हैं हम निस्बड। तो निस्बड में क्या रोल है? तो निस्बड के 2 रोल हैं, ध्यान रखना। निस्बड के द्वारा जो है यहाँ पर 2 रोल प्ले किया जा रहा है। कौन कौन से 2 रोल हैं? तो एक रोल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, और दूसरा लीडरशिप प्रोग्राम वेंडर को। जो वेंडर हैं, जो अपना फंड माने सपोर्ट लगा के मटेरियल जो पूरा सेटअप खरीदे हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए, वो वेंडर रजिस्टर्ड हैं, एक निश्चित प्रावधान है उसका। और वो कहाँ मिलेंगे? वेंडर की लिस्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के वेबसाइट में मिलेंगे, या फिर डायरेक्ट पीएम सूर्य घर ये .gov.in ये वेबसाइट में डायरेक्ट मिल जाएंगे वेंडर। तो उनको लीडरशिप प्रोग्राम की ट्रेनिंग दिया जाएगा। कितने वेंडर को? लगभग 1000, ठीक है। अब सेल्फ की बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बात आती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, ठीक है, तो इसमें आईटीआई जो बच्चे पढ़ाई करके इलेक्ट्रीशियन, सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से हैं, वो आईटीआई में रूफ टॉप सोलर हेल्पर की ट्रेनिंग ले करके 7 दिन की, यानी फिट करने के लिए प्रशिक्षण लेकर अपना स्वयं का रोजगार वेंडर के साथ सीख सकते हैं। तो हमको उस पर्टिकुलर उस टॉपिक, इस बिंदु पे यह समझना है कि हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के कितने आईटीआई के बच्चों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हम पिछले जो सेंट्रल की वीडियो में देखे हैं, तो उसमें सेंट्रल की वीडियो में तो पूरी ऑल इंडिया का था। इसमें हम पर्टिकुलर सिर्फ हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का देखेंगे। इसको देखने के पहले ये जो मैंने निमी का प्रोजेक्ट खोला हूँ, इसमें भी आप देख लीजिए कि स्टेक होल्डर कौन कौन हैं। मैं बार बार यही चीज़ कहूँगा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ये पूरे देश की एक सब्सिडी योजना है, जिसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली व्यक्ति चला सकता है। एमपीवी का कोई दबाव नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ठीक है।
और गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर है, ठीक है। पर इसके अलावा उन वेंडर के अंतर्गत काम करने वाले जो टेक्नीशियन हैं उनकी संख्या आंकी गई है, लगभग 1 लाख लगेंगे। उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए पहले सोलर टेक्नीशियन के रूप में, ठीक है। सोलर टेक्नीशियन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि CTS कोर्स है एक सोलर टेक्नीशियन का, और मैंने जो पूर्व में वीडियो डाला है गाइडलाइन पूरा पढ़ पढ़ के डाला था, तो उसमें प्रॉपर उस पोस्ट का नाम भी उसमें दिया था। तो देखो इसमें 3 पार्टी है, नंबर 1 DGT, ठीक है, और नंबर 2 मतलब DGT किसके अंतर्गत है, MSD के अंतर्गत है, ये स्टेक होल्डर के रूप में। इनका काम क्या है, ये नोडल एजेंसी स्किलिंग के लिए है। दूसरा TOT के प्रोग्राम NSTI से करवाना। तीसरा ITI के 1 लाख कैंडिडेटों को ट्रेनिंग दिलाना, ठीक है। करिकुलम कंटेंट तैयार करना जो निमी के माध्यम से कंटेंट तैयार किया गया, ठीक। असेसमेंट लेना, परीक्षा लेना, प्रमाण पत्र दिलवाना, ये काम किसका है, DGT का है, जो MSDE के पार्ट है। दूसरी पार्टी बनती है निमी का काम क्या है कि भैया वो परीक्षा लेने का काम है, जैसे तुम लोगों का CBT वालों का पेपर लेते, ठीक है। और इसमें ट्रेनिंग पार्टनर किसके लिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ITI और NSTI में ट्रेनिंग के लिए पार्टनर बने। NSDC, RDSD, ITI, NSTI इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम है। ट्रेड वाइज फाइल तैयार करना, करिकुलम, आउटरीच, बुक वगैरह तैयार करना, ये काम है इसका, ठीक है। साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी इसको क्या करना, सीड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग पार्टनर। फिर आते हैं NCBET का, इसमें पार्टनरिंग का रोल क्या है, तो सबसे बड़ी बात करिकुलम को अप्रूव करना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इसमें स्टेक होल्डर, इसका काम क्या है, तो भैया ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में अप स्किलिंग को बढ़ावा देना, क्योंकि वहाँ क्या है, बिना प्रमाण पत्र के लोग काम तो जानते हैं, अब वेंडर के पास बैठे हैं राजश्री गुटखा खाते हुए, आदेश आया भैया जाओ, ठीक है भैया, वो मोटरसाइकिल में रख के ले जाके फिट कराते हैं, बट दे डोंट हैव द सर्टिफिकेट, दे नीड टू बी सर्टिफाइड प्रॉपरली, जो RPL प्रोग्राम है उनके माध्यम से। तो इस प्रकार से ये स्टेक होल्डर्स के काम थे। और सबसे बड़ी बात, नेशनल स्किल NSDC का क्या रोल है, तो NSDC का ही है सिद्ध पोर्टल। तो इसका भैया इनके जो सर्टिफिकेट है वो फैलिसिटेट किए जाएं, यानी सर्टिफिकेट को अवार्ड की तरह फैलिसिटेट, अपना ट्रेनिंग सेंटर माने उसमें उसके माध्यम से बच्चा डाउनलोड कर सकता है अपना प्रमाण पत्र। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में शायद बताया तो था, पर मेरा मन हुआ कि थोड़ा और अच्छा से इसको क्लियर कर दूं। अब हम आते हैं डाटा देखने में कि हमारे मध्य प्रदेश से कितने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में शामिल हुए थे टेक्नीशियन के रूप में, ठीक है। अब कौन सी टेक्नीशियन, तो ये शब्द को आप भूलना नहीं जो शुरू में ही लिखा है। हम बात करेंगे PV टेक्नीशियन, सोलर PV टेक्नीशियन। ये कहाँ के बच्चे, ITI के पास बच्चे, इनकी योग्यता। अब प्रशिक्षण के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिला है प्रॉपर, देख लो। इसकी एक शर्त है कि इसमें 100% अटेंडेंस अनिवार्य है PM सूर्य घर में। इसलिए एक अपॉर्चुनिटी और भी है कि जिसका कम से कम 1 दिन का भी यदि एब्सेंट हो तो वो फिर से फार्म भर सकता है। ये अभी गाइडलाइन इनके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। वो जो निमी से था वो ITI के लोगों के लिए था, और NSTI से ITI के जो प्रशिक्षण अधिकारी उनको मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने उसके लिए है वो। और जो ओरिजिनल 75,000 करोड़ का जो फंड से, 75,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसकी सेपरेट एक वेबसाइट है, ध्यान रखना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो है ना, इसके माध्यम से भी आप आ सकते हो, ठीक। इसमें निस्बत भी कहाँ पीछे है,
निस्बत भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सोलर एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से रन करा रहे हैं, जिसका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हैंडबुक उन्होंने जारी किया, निस्बत नोएडा ने। ठीक है, इसमें कंटेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। हम चलेंगे सिद्ध पोर्टल में। ठीक है, सिद्ध पोर्टल में पहले हम कंटेंट, सिद्ध पोर्टल में जब हम ये डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में निस्बत के डैशबोर्ड से ये है निस्बत अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, तो ये नोएडा में है। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से हम अवश्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के डिटेल को हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये देखो, ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के टेक्नीशियन की बात है। अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डीजीटी में आईटीआई के अंतर्गत है उसका डाटा नहीं है, पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जो पीवी टेक्नीशियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेस पे जो निस्बत द्वारा ट्रेनिंग दिए गए हैं वो डाटा है यहाँ पे। इसमें जैसे हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए मध्य प्रदेश, तो जैसे हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं तो इसमें डिटेल आ जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में 3 प्रोग्राम के लिए 2015 लोग एनरोलमेंट हुए थे और 2015 का प्रशिक्षण भी मिला था, लेकिन परीक्षा दे पाए थे 1174 लोग। 66 बैच चल चुकी है, एक ही ट्रेनिंग पार्टनर है और ट्रेनिंग सेंटर थे 32, एक सेक्टर वो है सोलर टेक्नीशियन, वो पीवी टेक्नीशियन कहना चाहिए एक। ठीक है, अब प्रोग्राम वाइज पे जब हम जाएंगे तो इसमें 2 डाटा मिलेंगे आपको, तो आप ये भी देख लीजिए कि जो संकल्प स्कीम पढ़ चुके हैं, हम अपलोड किए हैं वीडियो, तो उसमें संकल्प स्कीम में संकल्प निस्बत 3.0 कहता है। तो जब भी निस्बत में संकल्प की बात आए तो आप ध्यान रखिएगा कि ST SC PWD वुमेन माइनॉरिटी और वंचित वर्ग, इन लोगों को निस्बत से प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दिया तो और अच्छा समझ में आ जाए। तो संकल्प निस्बत में देखो, ये है एनरोलमेंट का 1054 लोगों का एनरोलमेंट हुआ, ट्रेंड कितने हुए, पूरे उतने हुए, लेकिन सर्टिफिकेट 127 लोगों को मिला संकल्प में। अभी टॉपिक संकल्प का नहीं है, पिछला वीडियो था, मध्य प्रदेश की बात है, पर आप फिर भी ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना निस्बत से। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा क्या है, निस्बत का भी प्रोग्राम इसमें कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें क्या देखते हैं आप कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 861 लोगों का एनरोलमेंट होता है और 861 का प्रशिक्षण होता है, लेकिन सर्टिफिकेट 120 को प्राप्त होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी प्रोग्राम चलता है। बैच की बात की जाए तो संकल्प में 32 बैच। ठीक है, अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 31 बैच मध्य प्रदेश में संचालित हुए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी 3 बैच हुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, संकल्प योजना के मध्य प्रदेश में 1054 स्टूडेंटों को ST SC OBC इस प्रकार के वर्ग के बच्चों को मिला। कितने बैच थे, 32 बैच, 31 बैच किसके, पीएम सूर्य। अब इसमें कोर्स के मामला में देखे जाए तो उद्यमिता के लिए 1594 बच्चों का। ठीक है, और उद्यमिता में ESDP में 321 बच्चों, 100 बच्चों का ये EDP प्रोग्राम, ये है एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये ESDP प्रोग्राम। इसमें ये बात की जाए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जो उद्यमिता जो निस्बत के अंतर्गत जो प्रशिक्षण हुआ है, ठीक है, जो मैंने आप दिखाया था निस्बत का स्वयं का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए,
वो आकांक्षी जिला में कहाँ कहाँ इसका प्रभाव था, तो गुना में 177 लोगों की ट्रेनिंग हुई और राजगढ़ में 80 लोगों की ट्रेनिंग हुई। 2 आकांक्षी जिला का डाटा प्राप्त होता है। ठीक है। एनरोलमेंट की बात की जाए तो ये महीना दिया है, किस महीने में एनरोलमेंट हुआ। इस पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या नहीं दिया है, कितने डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम रन हुआ। ठीक। लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखना, टोटल 2015 कैंडिडेट में 1094 संकल्प के थे, 861 पीएम सूर्यघर, यानी मध्य प्रदेश में 1094 ही संकल्प से मान लो, और ये है पीएम सूर्यघर के 861। हम उस पे भी और जाएं एक नए स्लॉट में, इसी में बेनिफिशियरी के बारे में समझें जो प्रशिक्षण लिए हैं। तो ये प्राप्त होता है जेंडर वाइज कि फीमेल 31%, यानी 31.93%, बाकी 68.07% मेल ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। आयु वर्ग में देखा जाए तो 18 साल से 39 साल के माने ये मेल और फीमेल, इनकी संख्या काउंट की गई। ठीक है। अब योग्यता को, किसकी कितनी योग्यता थी जिन्होंने ये प्रोग्राम को ट्रेनिंग लिया, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आईटीआई वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आईटीआई का वो जो डिटेल कितने प्रशिक्षण लिए वो डीजीटी या निमी से मिलता, और मैं बहुत ढूंढा, मिल नहीं पाया। ये अलग से निस्बट के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में चलते हैं, वैसे ही इनकी सेल्फ की भी ये प्रोग्राम है। तो इसमें हम देखते हैं कि 12th पास बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रशिक्षण मिला है। ठीक है। बात की जाए तो निस्बत तो नोएडा में है, तो वहाँ गए होंगे क्या प्रशिक्षण लेने? तो नहीं, वहाँ से मान्यता प्राप्त कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रशिक्षण दिया हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखना, थोड़ा मैं इसको ऐसे कर लिया तो क्लियर आ गया डाटा। ठीक है। इस पे आप देखना, ये निस्बत के द्वारा है। तो जैसे दिव्य अग्रवाल नर्मदापुरम कैंप में 358 का एनरोलमेंट हुआ, 358 का प्रमाण पत्र माने ट्रेनिंग हुआ, 120 को परीक्षा हुआ और 120 को प्रमाण पत्र। एक और देखना, उमा चरण राजपूत गुना, यहाँ 67, तो 67 को प्रमाण पत्र मिला, 67 को ट्रेनिंग हुआ। और यहीं गुना में ही फिर 60 की सेम उमा चरण राजपूत के ये नाम से ट्रेनिंग सेंटर। फिर मनोज तिवारी भोपाल, ठीक है, यहाँ पर 543 लोगों का पंजीयन हुआ, प्रशिक्षण भी हुआ, लेकिन 24 लोग परीक्षा दिए, 24 का प्रमाण पत्र मिला। और भी संस्थाएं हैं जिनके डाटा इसमें बहुत कम है, लेकिन वही है दिव्य अग्रवाल, उसने अलग अलग जगह खोल रखा था, जैसे दिव्य अग्रवाल इंदौर में, जबलपुर में, राजगढ़ में, सीहोर में, यानी ये ट्रेनिंग पार्टनर है। इसने अपने अलग अलग जगह ब्रांच लगा रखा था। हमारे जबलपुर में भी था एक, ये बरेला रोड में, ठीक है, वहाँ पर ये प्रशिक्षण हो रहा था, तो वो आते थे, पर वो कोई महाराष्ट्रियन कंपनी है और वो निस्बत से नहीं, किसी दूसरी संस्था से आए थे, शायद क्रिस्प से आए थे। तो ये देखिए रिपोर्ट मध्य प्रदेश पीएम सूर्यघर मित्र में, इससे ज़्यादा डाटा मेरे पास मिल नहीं पाया। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्कीम है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस स्कीम पे आते हैं। नल जल मित्र में मध्य प्रदेश का डाटा नहीं है सिद्ध पोर्टल में, क्लियर बात, मन से भ्रम भी मिट गया। दूसरा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मामले में रूफटॉप सोलर पैनल के लिए ज़्यादा डाटा तो नहीं है मेरे पास। ये टोटल मध्य प्रदेश में 17 वेंडर हैं
जो ये प्रशिक्षण संचालित भी करवाए थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। और इसमें डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन की है कंपनी, यानी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की तरह ये सेंट्रल जोन की है। और मध्य प्रदेश में टोटल 20 मेगावाट तक स्वीकृत है। ठीक है, 2021 तक कह रहा था, लेकिन इसमें तो और डाटा दिख नहीं रहा। फिर एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए, अभी 1477 ये लोगों के घरों में छत में अपना सोलर पैनल लगवाने के लिए है। पूरे भारत में 1 करोड़ घरों में लगाने का लक्ष्य है केंद्र सरकार का। उसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 1477 लोगों का एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 1246 लोगों का अप्रूव्ड हुआ। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मध्य प्रदेश में और कितने मतलब सहयोग के रूप में टेक्नीशियन लगेंगे, जो वेंडर के यहाँ से सामान उठा के और रूफटॉप में छत पे इंस्टॉल करेंगे प्लस मेंटेन करेंगे। तो ये सेंट्रल जोन की एजेंसी का है ये डिटेल। ये अभी देखो पिछले में कितने लोग एप्लीकेंट थे, अभी 1018 आ गए, और ये अलग अलग स्लॉट में जो आए हैं अप्रूवल का ये 390। जब हम सर्च करते हैं तो पीएम सूर्य घर योजना में अब तक 10,118 उपभोक्ताओं के खाते में पहुंचा 68 करोड़ से अधिक की सब्सिडी। ये मिलता है 16 मई 2025 का डाटा मिलता है। ठीक है, 10,000 उपभोक्ताओं के खाता में जमा कराइए। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हुआ था। pmsuryaghar.gov.in अथवा MP यानी portal.mpcz सेंट्रल जोन का .in, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण स्कीम है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस स्कीम पे आते हैं। नल जल मित्र में मध्य प्रदेश का डाटा नहीं है सिद्ध पोर्टल में, क्लियर बात, मन से भ्रम भी मिट गया। दूसरा है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से पानी से हाइड्रोजन निकालना, और जींद में इसका प्लांट हरियाणा में। अभी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जींद में संचालित। इस स्कीम के अंतर्गत देखिएगा, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में 1026 लोगों का एनरोलमेंट हुआ है, 37 बैच तैयार हुए हैं, 14 ट्रेनिंग सेंटर हैं, 1026 में 800 को प्रशिक्षण नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के टेक्नीशियन के रूप में प्राप्त हुआ है। 3 मई का ये डाटा है, और 731 लोगों का मूल्यांकन भी हुआ है, 724 लोगों को प्रमाण पत्र मिला है। इसमें 7 जॉब रोल्स हैं, माने 7 प्रकार के काम हैं, 3 सेक्टर है। और ट्रेनिंग पार्टनर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ये बस हो, ये विंड एनर्जी को भी इसमें लिया गया है शायद, अभी देखते हैं आगे, ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में। ठीक, अब मध्य प्रदेश में हम जब आते हैं तो ग्रीन जॉब, ठीक है, देखते हैं, देखो ग्रीन जॉब, हाइड्रोकार्बन और लॉजिस्टिक यानी वहन करने के लिए, ये 3 ग्रीन जॉब में, तीनों में ग्रीन जॉब के लिए 825 लोगों का क्या हुआ है, 5 सेक्टर में अटेंशन 825 लोगों का एनरोलमेंट दिखता है, 141 का हाइड्रोजन में और 60 का लॉजिस्टिक में। यदि फंडिंग प्रोग्राम की बात की जाए तो टोटल 800 जितने कैंडिडेट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसमें से 644 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के फंड सपोर्ट से, और 156 का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसके फंड सपोर्ट से।
इसमें जो ट्रेनिंग पार्टनर है वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, लॉजिस्टिक सेक्टर है और SCGJ है। ट्रेनिंग का जो प्रकार में जब आप आओगे तो RPL और स्पेशल प्रोजेक्ट के रूप में ट्रेनिंग। जॉब रोल में जाओगे तो सब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट माने असिस्टेंट के रूप में, या लॉजिस्टिक वहन करने के लिए, हाइड्रोजन को ढोने के लिए गैस को, इसलिए लॉजिस्टिक का भी है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसमें टोटल 11 ट्रेनिंग सेंटर है मात्र। ठीक है, अभी ये नहीं मिल पा रहा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये मिल गया। जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आगर मालवा, भोपाल, गुना, इंदौर, कटनी। ठीक है, फिर कटनी के बाद हम आएंगे पन्ना, राजगढ़, रीवा, सागर, सीहोर और एक है विदिशा। ठीक है, इसमें आकांक्षी जिला की बात की जाए तो आकांक्षी जिला में इसमें से विदिशा है और गुना है, 2 जिला सामने मिल रहे हैं हमको। ठीक, तो ये 11 जिला हैं जहाँ जिसमें मध्य प्रदेश में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत स्पेशल प्रोजेक्ट अथवा RPL के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण किस बात के लिए कि जींद जैसे कोई हाइड्रोजन का कहीं गैस चैम्बर है, माने फिलिंग प्लांट है, तो फिलिंग प्लांट तक उसको लॉजिस्टिकली मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये भी एक स्किल है। इस प्रकार से 3 जॉब रोल हैं इसके। ठीक, तो इसमें 31 बैच की प्रशिक्षण दी जा चुकी है। 31 बैच को 870 लोगों को पंजीयन में 664 लोगों का प्रशिक्षण हुआ। 595 लोगों को इसमें क्या किया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। 2 सेक्टर, एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा लॉजिस्टिक, ये 2 सेक्टर का प्रशिक्षण मिलता है। अब हम आते हैं एक और स्कीम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली और जल मित्र। नल जल मित्र मिल गया, इनके डैशबोर्ड पे चलते हैं। जल वितरण संचालक के नाम से ये पद है जो पहले से SSC के द्वारा संचालित है। कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई ITI से ट्रेनिंग नहीं होती। ITI से स्पेशलाइजेशन ऐसा कोई कोर्स नहीं है। हाँ, जल वितरण संचालक के नाम से एक क्वालिफिकेशन पैक है जो NCVET के द्वारा मान्य है। ठीक है, तो जो जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ उसके तहत हर घर में नल से जल, ये जो मिशन मोड वर्क स्टार्ट हुआ, जल जीवन मिशन, जैसे हमारा स्किल इंडिया मिशन है वैसे जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस काम को हैंडल कर सके ग्राम पंचायत स्तर पे। तो 3 पार्ट में एक प्रशिक्षण प्रोग्राम तैयार किया गया जिसमें इलेक्ट्रिकल के, प्लम्बिंग के और फिटिंग के, ये तीनों पार्ट को इंक्लूड करके एक नया नाम नल जल मित्र बनाया गया। और यही कोर्स कंटेंट है पूरा जल वितरण संचालक का, जो क्वालिफिकेशन पैक आपको वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, इस प्रकार से एक सेक्टर स्किल काउंसिल है उसके अंतर्गत है। तो आप उसको पंप अटेंडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पर नल जल मित्र जो एक शब्द है ये क्रिएट किया गया लगभग 1 लाख 2.5 लाख पद नल जल मित्र के सृजित करके उनको प्रशिक्षण देने की बात है, जिसके अंतर्गत कहानी ये आती है कि पूरे भारत में जितने ग्राम पंचायत स्तर पर पानी की टंकी बन रही हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो वो ग्राम पंचायत एक ऐसे व्यक्ति को, चाहे अनुभवधारक हो और चाहे फ्रेशर हो, उसको नॉमिनेट करती है ग्राम पंचायत से जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से फॉरवर्ड होता है नाम जिला पंचायत में, और जिला पंचायत में फाइनल होता है। जिला पंचायत से स्टेट माने कमेटी बनी हुई है वाटर सप्लाई की,
तो जो स्टेट वाटर सप्लाई कमेटी है उसके द्वारा अप्रूवल होकर के पोर्टल पे नाम अंकित होता है संबंधित व्यक्ति का। तो ऐसे व्यक्ति को जिला के आईटीआई में प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम और फिटिंग का काम तीनों मिला के एक कोर्स कंटेंट, जो कोर्स किसका है, कोर्स का नाम ऑलरेडी चल रहा है किस किस नाम से, जल वितरण संचालक के नाम से। ये एनसी वेट में है ये क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो उस कोर्स में पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के लिए जो ग्राम पंचायत से कोई ऐसा व्यक्ति, कहना चाहिए एक नौकरी में अपॉइंट किया हुआ एक व्यक्ति डेपुटेशन में ग्राम पंचायत के द्वारा माने प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। यदि वो व्यक्ति काम पहले से जानता है तो उसको आरपीएल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि वो व्यक्ति काम नहीं जानता तो 540 घंटे का उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा आईटीआई में जल वितरण संचालक के कोर्स कंटेंट के रूप में। उसमें भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, वेंडर के पास होगा, जिसके पास पाइप की सप्लाई है, पाइप का जो जिसने टेंडर लिया होगा वही वेंडर, उसके पास प्रशिक्षण होगा और थ्योरी क्लास होगी कहाँ, आईटीआई के प्रेमाइसेस में। इतना डिटेल तो हम पूर्व में भी काफ़ी अच्छा से नल जल मित्र में डिस्कशन कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल में इलेक्ट्रा 279। उसमें जब हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो में जाते हैं, उसमें लगभग 36 वीडियो हैं, उनमें से एक वीडियो से 7B के नाम से नल जल मित्र स्कीम में है। तो आज हम आते हैं कि हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में इस नल जल मित्र के कितने इंक्लूशंस हैं, इस पर सर्च करते हैं। तो ये पूरी ऑल इंडिया का डाटा है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए आप 16/12/2023 से लेकर के यानी आज की डेट तक मई 2026 तक का ये ओवरव्यू है। कितने लोगों का इसमें एनरोलमेंट हुआ है ऑल स्टेट में, कितने बैच, 156 बैच अब तक प्रशिक्षण ले चुके, ऑनगोइंग में कितने हैं, 84 बैच हैं, कितने बैच का मतलब कितने लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी, तो रजिस्ट्रेशन हुआ 3542 का और ट्रेनिंग हुआ 3419 का। 2887 लोगों का नल जल मित्र में क्या हुआ है, असेसमेंट मूल्यांकन हुआ और प्रमाण पत्र मिला 2788 लोगों को। इसमें 54 ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, 87 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं 6 राज्यों में। यानी ये ध्यान रखिएगा कि ये पायलट मोड पे है, ठीक है। ये किस मोड पे है, पायलट मोड पे। हो सकता है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में इसका ना हो, तो ये 6 स्टेट में और 66 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एक सेक्टर का नाम क्या है, वाटर सप्लाई एंड प्लम्बिंग, नहीं, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ठीक है, ऐसा कुछ सेक्टर है। और जॉब रोल एक ही है, उस जॉब रोल का नाम है नल जल मित्र। अब इसमें हम डाटा में देखते हैं हमारे प्यारे, यदि मध्य प्रदेश का नाम है तब तो हम आगे चलेंगे डिस्कशन में। मध्य प्रदेश का नाम ही नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। तो मध्य प्रदेश का कहीं जिक्र नहीं है। क्लियर बात। जब मध्य प्रदेश का जिक्र ही नहीं है तो आगे चर्चा क्यों करें। लेकिन हम एक और योजना है, पीएम विकास योजना। विकास का मतलब हमारा फ्रेंड है एक, उसको नहीं समझ लेना, वो वास्तव में विकास है वो। लेकिन यहाँ जो विकास है ये अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा है, जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसमें अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, इस प्रकार से। तो उनके लिए जो पहले 5 अलग अलग ट्रेनिंग हुआ करते थे, उनको मिला के एक नया नाम दिया गया, विरासत का संवर्धन, अर्थात विकास का फुल फॉर्म। विकास मतलब किसी का नाम नहीं समझ लेना, ठीक है। ये 3 चीज़ इसके अंदर है। VI से है विरासत,
ठीक है, मैं हटा देता हूँ। देखो इसके 3 चीज़ हैं, ये वी आई से आ जाएगा विरासत, ठीक, फिर आ जाएगा के ए, तो इससे हो जाएगा का, फिर आएगा संवर्धन, एस से आ जाएगा संवर्धन। तो विरासत का संवर्धन को शॉर्ट में कह दिया गया पीएम विकास। ये है जादू मोदी साहब का, नीति आयोग का, ठीक है। तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में जब हम आते हैं तो 65,770 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग किया गया। लाभ तो उन्हीं को मिलेगा जो उचित वर्ग, सेलेक्ट भी किया जाएगा स्क्रूटनाइज करके। 3,602 लोगों का एनरोलमेंट होता है, उसमें से 3,101 लोग जो हैं माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिसमें से 19 लोग EWS हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक। और यदि हम इसमें देखें तो 3,602 और 608 लोगों का प्रशिक्षण होता है, 407 लोगों को प्रमाण पत्र मिलता है। ये कब की बात जानते? 1 वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष का डिटेल दे रहा है सिद्ध पोर्टल, पिछले वित्तीय वर्ष, ठीक है। और इसमें सर्टिफाइड है 383 लोग। टोटल 21 ट्रेनिंग सेंटर हैं और 6 ट्रेनिंग पार्टनर हैं। कहाँ? मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में। इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो पाएंगे कि 136 बैच की ट्रेनिंग हो चुकी है और 93 बैच अभी चल रहे हैं, ऑन गोइंग हैं। क्लियर बात? फिर आते हैं हम आकांक्षी जिला कौन कौन है इस योजना में। तो विदिशा है, 460 लोगों का इसमें प्रशिक्षण हुआ। गुना में 207 लोगों का, अब बड़वानी में 130 लोगों का। ध्यान रखना, बड़वानी में और गुना में भले कम है पर यह आकांक्षी जिला है। प्रशिक्षण देने वाली संस्था कौन थी? जैसे BSNL है, ठीक है, जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें से 65 लोगों का प्रशिक्षण हुआ। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट, रिटेलर, टेलीकॉम कंसल्टेंसी। अब इसमें सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में प्रशिक्षण मिलता है? तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में 1512 लोगों को प्रशिक्षण मिला। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 790 लोगों, इलेक्ट्रॉनिक्स में 540 लोगों को, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट में 480 लोगों को, टेलीकॉम में 240 लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। अब यदि जॉब रोल के रूप में देखा जाए तो देखिएगा, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ तो और अच्छा समझ में आएगा। पीएम विकास योजना में फ्रंट यानी एनरोलमेंट देखा जाए मध्य प्रदेश में तो फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के लिए 834 लोगों का एनरोलमेंट हुआ। ये एनरोलमेंट की बात है, प्रशिक्षण लेने वालों की संख्या कम है, ध्यान रखना 600 कुछ है। ये सब एनरोलमेंट का डाटा दिख रहा है, ठीक है। मल्टी स्किल टेक्नीशियन, धर्म के आधार पर देखा जाए तो पीएम विकास योजना में सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म के, फिर बुद्ध धर्म के 420 हैं। इस्लाम धर्म की कितनी है वो संख्या आ रही है? 2,793 एनरोलमेंट। बुद्ध धर्म के 420। हिंदुइज्म में भी आ रहा है इसमें। क्या है, जहाँ यदि मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, इसलिए कहानी है ऐसी। और क्रिश्चियनिटी 46 है, जहाँ क्रिश्चियन की आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदू या मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। तो अल्पसंख्यक की मतलब है सिर्फ धर्म की बात नहीं है। यहाँ यदि एनरोल बाय एज ग्रुप की बात की जाए डाटा में तो 18 से 35 साल सबसे ज़्यादा पंजीयन हुए, 36 से 45 साल की थोड़ी पंजीयन कम हुए। और मेल फीमेल में देखा जाए तो पीएम विकास में भी 66% मेल तो 33% फीमेल का पंजीयन। तो इस प्रकार हम लोग पीएम विकास एक और योजना है उसके बारे में भी डैशबोर्ड के माध्यम से हमने स्कीम देख लिया।
निस्बत देख लिया, एसएससी देख लिया, इसमें मध्य प्रदेश का डाटा हमने देख लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।